हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा प्रकृति में पाए जाने वाले जितने अम्ल रहेंगे सभी का मैं आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से कौन सा नाम है अम्ल, कौन से अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि किस फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, किस चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। देखिए, मैं पूरा खर्राटा लिया हूँ और इसी के माध्यम से प्रकृति में जितने प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं उसी का आपको मैं पूरा ज्ञान देने वाला हूँ, पूरा बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से पूर्वक देखिएगा। गारंटी लेता हूँ दोस्त, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप चाहे डॉक्टर का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना? तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले आपका आता है संतरा। भाई संतरा होता है खट्टा और नींबू होता है खट्टा, दोनों एक ही प्रकार का होता है। अब कभी कभी पूछ लेता है कि संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग बता दीजिएगा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है ना? तो संतरा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्त? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। दूसरा आपका आता है सेब। अब सेब पूछ लेता है, सेब खाते हैं, सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है मैलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक ना? तीसरा आपका आता है सिरका। भाई सिरका क्या होता है? CH3COOH, ये होता है फार्मूला। अब सिरका में पूछ लेता है कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये आपका क्लास 10 में पूछा भी जाता है, क्लास 12 में पूछा जाता है, ग्रेजुएशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों? एसिटिक अम्ल। अगला आपका आता है इमली। भाई इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक ना? देखिए, ये फार्मूला, ये अम्ल जो है ये हर साल बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो मैं आपके लिए जितने प्रकार के प्रकृति में पाए जाते हैं नेचुरल एसिड है, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक ना? तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? भाई टार्टरिक अम्ल होता है। और टमाटर में बात की जाए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये ऑक्सैलिक अम्ल होता है। टमाटर में कोई पूछ लेता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग बता दीजिए तुरंत कि ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा खट्टा दूध और दही में। भाई जो दूध और दही होता है किस कारण खट्टा होता है? भाई लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। अब लैक्टिक अम्ल क्या होता है? आप लोग फुल वीडियो ध्यान से यूट्यूब पे मिल जाएगी, देख लीजिएगा। भाई दूध और दही में जो खट्टा होता है किसके कारण होता है? ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है? अगला है चींटी का डंक। भाई चींटी का डंक में भाई कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये होता है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। भाई जो चींटी का डंक होता है छोड़ देता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, जिसके कारण उसमें दर्द होता है। ठीक है? और नेटल का डंक है। भाई नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसको भी आप लोग गौर कर दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है? चलिए अगला हमारा होता है शराब, यानी कि जिसको हम लोग वाइन यानी कि शराब दारू बोलते हैं। भाई शराब, दारू, मदिरा, इसमें जिसका कारण खट्टा होता है किसके कारण खट्टा होता है? भाई एसिटिक अम्ल, यानी कि एसिटिक अम्ल के कारण शराब में अम्ल जो पाया जाता है खट्टा होता है। यहाँ पर क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता हमारा मूत्र। अब मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? भाई यूरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल। ठीक है? नेक्स्ट आता है मेरा प्याज। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। प्याज जिसके कारण तीता होता है, ये किसके कारण होता है? सल्फेनिक अम्ल के कारण तीता होता है। नेक्स्ट हमारा अमरूद। अब अमरूद में किसके कारण होता है? भाई अमरूद जो तो खाते हैं कभी कभी होता है मीठा, है ना? तो अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ, डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग तुरंत एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हाँ कमेंट करिएगा जो अम्ल का आपको नहीं पता था। ठीक ना? ये मैं बता दे रहा हूँ दोस्त, ये 100% बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।